Hi friends, I have 3 years of development experience. So I am starting this series where we will cover all real-time development tasks. So इस वीडियो में हम एक रियल टाइम टास्क कवर करेंगे. यहाँ पे हमें jQuery यूज़ करनी होगी और उसमें क्या है कि हमें टेबलर फॉर्म में जेसन फॉर्मेट में डेटा है और उसको पॉपअप पे टेबल पे प्रिंट करवाना है. ये टास्क था और जो मेरा डेटा था वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा था इन अ स्ट्रिंग. सो हम इस वीडियो में वही कवर करेंगे कि मैंने वो कैसे किया. सो लेट गेट स्टार्टेड. एक HTML पेज लिया जहाँ पे एंड यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर लूँगी रियल टाइम टास्क. हम इसमें डेटा बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे. सो getbootstrap.com से हम ये तीनों लिंक कॉपी कर लेंगे सो दैट वी कैन यूज बूटस्ट्रैप क्लासेस. इसको हेडर के ऊपर पेस्ट कर लेंगे. सो आई एम जस्ट चेकिंग इट्स वर्किंग और नॉट. सो मैं एक बटन लूंगी क्लिक नेम से जिसमें मैं क्लास अप्लाई करूंगी BTN. ये बटन की क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप एंड BTN डेंजर जस्ट फॉर रेड कलर. ओके इसमें प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग क्लासेस हैं. सो इट्स वर्किंग. सो मैं इसको सेंटर करने के लिए एक सेंटर टेक्स्ट सेंटर नाम से क्लास लूंगी. ओके ताकि ये मेरा बटन है ये सेंटर में हो जाए. तो मेरे को इसके पॉपअप ओपन करना है जहां पे हमें टेबल में एक डेटा प्रिंट करवाना है. तो मैंने एक ऑन क्लिक पे एक पॉपअप नाम का फंक्शन बनाया जो हम jQuery में इंप्लीमेंट करेंगे. सो यहाँ पे मैं एक पॉपअप बना रही हूँ मॉडल क्लासली मॉडल और आईडी हम इसे लेंगे माई मॉडल. ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं. ओके सो मॉडल के अंदर हमारे पास होता है मॉडल डायलॉग. इसके अंदर मॉडल कंटेंट और कंटेंट के अंदर दो डिव्स होती है मॉडल हेडर एंड मॉडल बॉडी. ओके सो इसके अंदर हम एक टाइटल लेंगे H4 टैग के अंदर जस्ट फॉर चेकिंग कि हमारा जो मॉडल है ये वर्क कर रहा है कि नहीं. क्लिक पे ठीक है मॉडल टाइटल हमने इस पे क्लास दे दी और हम लेंगे एक मॉडल बॉडी जहां पे हम टेबल प्रिंट करवाएंगे. सो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट jQuery यूज करने के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं. हमने वो इम्प्लीमेंट कर लिया और फंक्शन ये जो हमने पॉपअप ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करेंगे ओपन पॉपअप मॉडल. सो इसमें हमने जो आईडी ली है मॉडल की हम वो गेट करेंगे. सो jQuery में ऐसे $, देन हैश देन आईडी नेम जस्ट वो गेटिंग दी डेट डिव. ओके मॉडल और यहाँ पे शो नाम का एक फंक्शन है जो हम कॉल करेंगे शो और हाइड. ये हो नहीं रहा है. सो ये jQuery का एरर दे रहा है क्योंकि इसको jQuery मिल नहीं रही है तो हमें jQuery भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी. जो ये मिनिफाइड वर्जन ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और उसको सेम हेडर में पेस्ट कर देते हैं. ये जो ऊपर वाली है ये बूटस्ट्रैप की है बूटस्ट्रैप की jQuery है जो अगेन सेम. लेट मी चेक. ओके सो हम इसके ऊपर इसको इंप्लीमेंट करेंगे. ये बूटस्ट्रैप की jQuery है ना इसके ऊपर. इट्स वर्किंग फाइन. ओके अब इस पॉपअप पे हमें टेबल शो करना है तो हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे. इसमें क्या है कि जो अभी डेटा आ रहा है ना वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है.
एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ रहा है और हमें उसको टेबल में प्रिंट करवाना था। तो हम यहाँ HTML में नहीं कर सकते थे क्योंकि लूप के अंदर चलेगा वो, तो इसलिए हमने jQuery में हम वो टेबल डायनेमिकली क्रिएट करेंगे। सो देखते हैं वो कैसे होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये डमी डेटा ले लिया है। जो मेरे को ये डेटा ऐसे था वहां पे कि हम मेरे को डेटाबेस में से आ रहा था, बट यहाँ पे जस्ट वो आपको दिखाने के लिए मैंने ये डमी डेटा लिया है क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। सो ये कैटेगरी है और ये डिश नेम है, ये मेरे को डेटाबेस से ये डेटा मिल रहा था। ओके, तो मेरे को क्या था कि इसको एक्चुअली ये क्या है कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेरे को टेबुलर फॉर्म में कैसे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, हमें वही डिस्कस करना था। इसमें यही चैलेंज था इस टास्क में। सो ये मैंने 2 वेरिएबल लिए जिसमें मैंने ये डमी डेटा रखा है और देखते हैं इसको मैं कैसे अभी टेबल में प्रिंट करती हूँ। तो पहले हम कंसोल करके चेक कर लेंगे कि हमें ये डेटा मिल कैसा रहा है, जस्ट फॉर चेकिंग कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और कैसे है। ठीक है, वैसे तो ये है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फिर भी हम अपने एक जस्ट चेक कर रहे हैं कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। ओके, सो मैंने ये कंसोल कर लिया, डिश को भी मैं कंसोल कर लूंगी। देखो ये मेरे को डेटा मिल रहा है, कैटेगरी का भी और डिश नेम का भी। तो हम इसमें स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे। तो स्प्लिट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है और ये इसको एरे में कन्वर्ट करेगा, हमें लूप पे वर्क करना है, तो हम इसको स्ट्रिंग को हम एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। सो स्प्लिट फंक्शन इज यूज्ड टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे। ठीक है, अब कैसे है कि स्प्लिट 2 आर्गुमेंट्स लेता है, सेपरेटर और लिमिट। हमें कहाँ से क्या सेपरेट करना है और उसकी कहाँ तक लिमिट है। जैसे एक कांस्टेंट लिया मैंने स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें लिया हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। ठीक है, अब इसको मेरे को एरे में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा, str डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करना है, जो हेलो कोमा वर्ल्ड कोमा हाउ कोमा आर कोमा यू, तो हमें को एक इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी स्प्लिट में सेपरेटर कि कहाँ से सेपरेट करना है उसको और कहाँ तक करना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3। ठीक है, और ये जो लिमिट होती है ये ऑप्शनल रहती है हमारे पास। तो हमारे पास आउटकम एरे में आएगी। देखो लाइन नंबर 58 में ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड हाउ, 3 तक इसने हमें इसको एरे में 3 की लेंथ दी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे जस्ट टू कन्वर्ट माय स्ट्रिंग इनटू एन एरे। ओके, तो मैं ये ले लूंगी कैटेगरी, एक वेरिएबल बना लूंगी कैटेगरी एरे के नाम से, और इधर लिखूंगी कैटेगरी डॉट स्प्लिट कोमास, फॉर्ट्स में कोमास बस। और मैं लिमिट, क्योंकि मेरे को सबको करना है तो मैं लिमिट यहाँ पे, क्योंकि वो ऑप्शनल है तो वो मैं नहीं लिखूंगी। और यहाँ पे सेपरेट। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा हमें दिख रहा है। हम दोनों एक साथ में कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अभी टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए jQuery में कैसा रहता है कि कोई भी जब भी हमें कोई एलिमेंट क्रिएट करना है या कोई टैग क्रिएट करना है jQuery में, तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें एक हमारे पास वो रहता है, फंक्शन रहता है क्रिएट एलिमेंट करके। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, क्या एलिमेंट क्रिएट करना है वो टैग हम उसके
कोट्स में मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को टेबल क्रिएट करना है तो ये हमें टेबल क्रिएट करके देगा। अब मेरे को एक हेडर रो चाहिए। ओके, सो मैं एक हेडर रो क्रिएट करूंगी, तो मैं ले लूंगी हेडर रो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और टीआर। अब टेबल के अंदर क्या होता है, पहले टीआर, टीआर के अंदर टीएच, ठीक है, फिर टीआर, फिर टीआर के अंदर टीडी। तो हम वही सेम फॉर्मेट में करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, एक हो गया। अब हम यहाँ पे हेडर एक सेल क्रिएट करेंगे। ओके, इसमें क्या है, हमने पहले टेबल क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हमने टीआर क्रिएट कर ली। अब टीआर के अंदर मेरे को दो रोज चाहिए, राइट। एक तो कैटेगरी नेम से और एक डिश नेम से। तो हम वहां पे अभी यहाँ पे दो टीडी क्रिएट करेंगे, वन फॉर कैटेगरी और अनदर फॉर डिश नेम। तो कैटेगरी नेम हेडर ले लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एंड टीडी, सॉरी टीएच, हेडर है ना तो टीएच यूज करेंगे। और एक और, अब ऐसा है कि अगर हमने इसमें कुछ डालना है, कोई वैल्यू डालनी है, तो डॉट टेक्स्ट कंटेंट करके हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम उसको उसका नेम दे देंगे, जैसे कैटेगरी नेम। सेम फॉर डिश नेम। तो मैंने क्रिएट कर लिया एलिमेंट और पहले किया मैंने कैटेगरी नेम के लिए हेडर क्रिएट, देन सेम रो में देखो रो हमने एक क्रिएट कर ली है ऊपर, क्रिएट टीआर, ठीक है, लाइन 67 पे। उसके अंदर हमने दो टीडी क्रिएट किए हैं, दो, एक रो में हमने दो कॉलम्स चाहिए, सॉरी दो कॉलम्स है हमारे पास, वन इज कैटेगरी नेम और दूसरा है हमारे पास डिश नेम। सो ये हमारे पास दो कॉलम्स आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे ये टीडी में, सॉरी टीआर में, हेडर रो में हम इसको अपेंड करना है, डालना है, और फिर हम देखते हैं कैसे आउटपुट रहती है हमारी। तो हमने इसमें अपेंड चाइल्ड करके एक फंक्शन है, इसमें हम इन दोनों को अपेंड कर देंगे। ऊपर मैंने कर दिया अपेंड कैटेगरी हेडर नेम हेडर और डिश नेम हेडर, दोनों को अपेंड कर दिया, और हम इसको अपेंड कर देंगे टेबल में, इस टीआर को अपेंड कर देंगे। ओके, कैसे है, अब देखो पहले हमने टेबल क्रिएट किया, उसके बाद हमने एक रो क्रिएट की, ठीक है, हेडर रो वेरिएबल में मैंने उसको सेव करवाया। उस रो में अब हमें दो कॉलम्स चाहिए, वन फॉर कैटेगरी नेम एंड अदर फॉर डिश नेम। सो मैंने दो कॉलम क्रिएट किए उस रो में। फिर मैंने क्या किया, पहले जब मैंने एक पहला कॉलम क्रिएट किया तो मैंने उसको अपने हेडर रो में अपेंड कर दिया, फिर मैंने दूसरा कॉलम क्रिएट किया डिश नेम से और मैंने उसको भी अपने इस रो में अपेंड कर दिया। अब ये जो एक रो बनी है, अब हम इसको एक टेबल में अपेंड कर देंगे, ठीक है। ये देखो हम मैंने टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड और हेडर रो में अब ये दोनों कॉलम्स हैं। यहाँ पे हम एक डिव लेंगे, इसको हम टेबल कंटेनर नाम से एक आईडी लेंगे, ठीक है, और क्लास ले लेंगे, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है टेबल रिस्पॉन्सिव करके। ओके, तो ये यूज करेंगे जस्ट फॉर रिस्पॉन्सिव, टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। ओके, सो हम इस टेबल को हम गेट, इस आईडी को हम गेट करेंगे और यहाँ पे हम इसको अपेंड करवा देंगे। तो वेयर टेबल कंटेनर नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम उस आईडी से हम टेबल कंटेनर की आईडी से हम उसको गेट कर लिया है। अब इसमें टेबल कंटेनर में हम ये टेबल डाल देंगे, अपेंड कर देंगे ये टेबल, जिसमें हमने एक रो बनाई है जिसमें दो कॉलम्स है, कैटेगरी नेम और डिश नेम, फॉर नाउ, अभी के लिए। ओके, अभी कोई डेटा अपेंड नहीं हुआ है इसमें। ये मैंने टाइटल नेम चेंज कर दिया। अब जस्ट चेक करते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट। सो या इट्स वर्किंग। ओके, ये कैटेगरी नेम और डिश नेम हमारे पास आ गई। अब हमें डेटा टेबल में डेटा डालना है, ठीक है।
पहले हम क्या करते हैं इसमें क्लास, ओके सो क्लास डाल लेते हैं। क्लासेस कैसे, अब बूटस्ट्रैप की क्लासेस हम jQuery में कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, टेबल, जो हमने टेबल क्रिएट किया, वेरिएबल जो था हमारे पास टेबल का, उसमें डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके हम यहाँ पे मल्टीपल बूटस्ट्रैप क्लासेस डाल सकते हैं, और कोई इनबिल्ट क्लासेस है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल में ऐड की टेबल, तो देखो ये इसमें डिफरेंस आ गया, पहले जैसे चिपके हुए थे अब थोड़ा सेपरेट में आ रहे हैं। ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ओके। अब हम रो क्रिएट करेंगे फॉर ईच पेयर ऑफ वैल्यू। तो अभी हमारे पास डेटा है जो वो दो वेरिएबल्स में है, जिसको हमने एरे में कन्वर्ट कर लिया है। एक है कैटेगरी नेम एरे और डिश नेम एरे, तो हमारा डेटा उसमें है। इस वीडियो में मैंने जस्ट उसको एग्जांपल लेके समझाया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को जो डेटा आ रहा था वो डेटाबेस से आ रहा था, यहाँ पे मैं एक डमी डेटा यूज कर रही हूँ, ठीक है। मेरा चैलेंज वहां पे वो था कि जो मेरे को डेटा मिल रहा था वो कोमा सेपरेटेड में मिल रहा था, मेरे को एरे में नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं उसको HTML में टेबल में यूज करके नहीं प्रिंट करवा सकती थी, पहले मेरे को उसको एरे में कन्वर्ट करने को था। इसलिए फिर मैंने वो सब jQuery में इंप्लीमेंट किया। तो इसमें है, अभी हम इसमें फॉर लूप करके उसको आइटरेट करेंगे दोनों वेरिएबल्स पे, ताकि हम वी कैन गेट वैल्यू इन टेबल, ओके। सो एक फॉर लूप ली मैंने। अब ये कब तक चलेगी, लेस देन, ओके। सो अभी कैसा है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, कैटेगरी एरे और डिश नेम एरे। अब हमें कहाँ तक लूप की लेंथ, कब कहाँ तक लूप को चलाना है, तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। सपोज अब देखो हमारे पास कैटेगरी एरे में क्या है, डेटा हमारे पास कम है, उसमें सिर्फ 6-7 का ही डेटा है, 6-7 वैल्यूज है मेरे पास, सैलेड, सैंडविच ऐसे। और जो डिश नेम है वो उसमें डेटा बहुत सारा है। तो हाउ कैन वी कैन गेट कि किस लेंथ पे हम ये लूप चलानी है। हो कभी ऐसा डेटा भी आ सकता है जिसमें कैटेगरी में, अगर मान लो कि डिश में यहाँ पे तो हमें डमी डेटा यूज कर रहे हैं, तो हम मान लो कि हम डिश नेम की लेंथ को कंसीडर करके चलेंगे, बट सपोज इन फ्यूचर हमारे पास कैटेगरी की लेंथ, एरे की लेंथ ज्यादा आ जाए, तो वहां पे तो लूप चलेगी नहीं, फिर वो जहां तक डिश नेम की लेंथ है वहां तक चलेगी, और जो कैटेगरी की जितने बाकी के रह जाएंगे वो प्रिंट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम इस दोनों में से पहले मैक्स लेंथ फाइंड करेंगे, किसकी मैक्स लेंथ है इन दोनों वेरिएबल्स में से, दोनों एरेज में किसकी लेंथ मैक्स है, और उस मैक्स लेंथ पे हम लूप चलाएंगे, ओके। तो मैंने ये मैक्स लेंथ नाम का एक वेरिएबल लिया, और ये मैथ का एक फंक्शन होता है मैथ डॉट मैक्स करके, और यहाँ पे हमने इन दोनों को प्रिंट करवा दिया, कैटेगरी एरे एंड डिश लेंथ। और इस दोनों में से जिसकी भी लेंथ ज्यादा होगी, मैक्स लेंथ उस वो गेट कर लेगी, ओके। प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या पे है, कुछ एरर आ रहा है, और इसको कमेंट कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स लेंथ आ गई है। तो मैक्स लेंथ आई लेस देन मैक्स लेंथ और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम कैटेगरी का पहले सेल क्रिएट करेंगे। एक कैटेगरी नेम सेल नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट,
और यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, अभी tr क्रिएट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट ईयर, एक रो में तो हमारे पास क्या है, एक रो में हमारे पास दो हेडर्स हैं। सो सेकंड रो में हमारे पास सेल की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो एक टीआर में हेडर्स हो गए और दूसरी में टीडी होगा। तो हमने यहाँ से फिर से हम पहले टीआर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अभी हम इसके अंदर टीआर के अंदर जैसे हमने टी एच क्रिएट किया था हेडर, यहाँ पे हम टीडी क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देती हूँ रो, और यहाँ पे हमने सेल नेम में डॉक्यूमेंट क्रिएट और टीडी, ठीक है। अब इस टीडी में हम वैल्यू अपेंड करेंगे। तो डॉट टेक्स्ट कंटेंट करके इज इक्वल्स टू कैटेगरी एरे, जो हमारे पास वेरिएबल है जिसमें हमारे पास हमारा डेटा है, कैटेगरी एरे स्क्वायर ब्रैकेट और आई, ठीक है। आइट्रेट कर रहे हैं ना हम, तो एरे में कैसे रहता है, एरे में कैसे रहता है, जैसे आई मतलब कि एरे है, ये कैटेगरी एरे, ये हमारे पास एरे है, तो उसकी इंडेक्स ऑफ आई, इंडेक्स ऑफ आई मतलब इंडेक्स ऑफ 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी। फिर ऐसे ये लूप चलती जाएगी, कब तक चलेगी, जब तक इसकी मैक्स लेंथ नहीं हो जाती। मैक्स लेंथ जितनी है उतना आई ये कंडीशन जब तक मैट नहीं हो ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगी। ओके, आई होप कि आपको लूपिंग का पता होगा, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। तो हम इस रो में अपेंड कर देंगे ये हमारा कैटेगरी नेम सेल को, ठीक है। अब हम सेम डिश के लिए करेंगे। अब इसको भी टेबल में अपेंड कर देंगे इस रो को, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट, सो या इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। अब सेम हम हेडर के लिए करेंगे, सॉरी डिश नेम के लिए करेंगे। सेम प्रोसेस है, सिर्फ मैं वेरिएबल्स के नेम चेंज कर लूंगी यहाँ पे। डिश नेम, और यहाँ पे डिश नेम का एरे। अब हम इसको अपेंड कर लिया और सो या ये मेरा डेटा आ गया। अब आई होप आपको ये अंडरस्टैंड रहा होगा कि मैंने मैक्स लेंथ क्यों यूज किया। देखो डिश का डेटा ज्यादा है तो कैटेगरी का है, इन दोनों में से मैंने मैक्स लेंथ फाइंड कर लिया किसका है और उस पर मैंने लूप चलाई है, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी की लेंथ कंसिडर करती तो यहां तक का डेटा आता मेरे पास, सिर्फ सैलेड एनवी तक का, ये नीचे वाला डेटा आता ही नहीं डिश में, क्योंकि मेरी लूप यहाँ पे ही खत्म हो जाती और डिश को बाकी का ये डेटा मिलता ही नहीं। इसलिए मैंने ये पूरा लिया है और यहाँ पे मेरे पास ये ब्लैंक नल 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 वैल्यू आ रही है, जो हमारे प्रिंट नहीं ना हो रही, एक्चुअली ये नल वैल्यू है। ओके, कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं अभी, जैसे हेडर में इसको बोल्ड करने के लिए है, टेक्स्ट म्यूटेड करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट म्यूटेड एक क्लास रहती है। ये मैंने बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस लिखी हैं।
ओके, अभी मेरा वहाँ पे चैलेंज कैसे था कि मेरे को वहाँ पे उनको एक स्टिकी हेडर चाहिए था ताकि मैं स्क्रॉल करूँ वो डेटा, बट हमारे हेडर स्टिक होना चाहिए। तो वो मैंने कैसे किया, यहाँ पे मैंने एक स्टिकी हेडर करके एक क्लास ली। ओके, सो इस क्लास को मैं अभी इम्प्लीमेंट करूंगी। यहाँ पे ऊपर स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है, इसमें मैं अब एक यहाँ पे क्लास ली कंटेनर करके, टेबल कंटेनर के लिए, और पहले मैं इसकी विड्थ सेट कर दूंगी, टेबल कंटेनर की विड्थ 100% और उसकी हाइट, ताकि वो स्क्रॉल हो। ओके, और वाई स्क्रॉलर को अनेबल कर लूंगी, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। अब इसको स्टिकी करने के लिए एक पोजीशन स्टिकी नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। अभी देखना, देखो हमारा कैटेगरी नेम है जो वो स्टिक हो रहा है, बट डिश नेम नहीं हो रहा है। लेट मी चेक कि ये क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो हाँ, तो मैंने ये क्या किया कि कैटेगरी यहाँ पे नेम चेंज नहीं किया, सो आई फोर वर्क करेगा। हाँ, बट अभी क्या है कि वो उसके नीचे से ट्रांसपेरेंट हमें दिख रहा है, तो उसके लिए हमें इसमें बैकग्राउंड लगानी पड़ती है। बैकग्राउंड कलर लगा देंगे वाइट, तो वो भी वर्क करेगा हमें सही से। या इट्स वर्किंग फाइन नाउ। सो ये मेरा चैलेंज था वहां पे, जो मेरे को कवर करना था, जो मेरे को एक टास्क मिला था, तो मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया। सो इस प्लेलिस्ट में मैं ऐसे ही जो मेरे को रियल टाइम टास्क रहते हैं अपने वर्किंग लाइफ में, तो मैं वो शेयर करती रहूंगी आपके साथ। सो या सो इसको अभी हम यहाँ ही खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं एक नेक्स्ट टास्क को डिस्कस करूंगी। So thank you so much. Please subscribe and like. Bye bye.